नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज मेरे ख्याल से 20वां भाग है, 20वां क्लास है, जहां इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ रटने वाले ट्रांसलेशन को देखा, जीवन में यूज होने वाले ऐसे ट्रांसलेशन को देखा जिनको अगर आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं तो मजा आ जाता है। मैंने बार बार बताया है, उसको जरूर तैयार कर लीजिए। आज साथियों हम लोग एक चीज और चलेंगे। अब आप कह रहे हैं सर ये कमांड तो हमने पढ़ा हुआ है, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, मत जाओ, डोंट गो गो, डोंट ईट ईट, डोंट स्टडी स्टडी, या आर्ग्यू डोंट आर्ग्यू, फाइट डोंट फाइट, हमने पढ़ा हुआ है कमांड में। बट ये कमांड में पॉजिटिव वर्ब क्या है? पॉजिटिव वर्ब साथियों हम लोग आगे चल के पॉजिटिव वर्ब का डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग दौर है जिसमें हम लोग बिना ज्यादा जानकारी के कई चीजें बोल सकते हैं, कई चीजें ट्रांसलेशन बना सकते हैं, वो चीज अभी हम देख रहे हैं। कॉज माने होता है कारण पैदा करना, कारण माने यहां पर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कर दो, खा लो, पी लो, सो लो, हिला लो, डुला लो। अभी हम पढ़ेंगे किसी और के माध्यम से काम करवाए जा रहे हैं, जैसे खिला दो, खिलवा दो, पढ़वा दो, लिखवा दो, नचवा दो, घुमवा दो। अब वाह वाह भाव आएगा। क्या आएगा? भाव, वाह का भाव आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें लगभग 3 लोगों की उपस्थिति दिखाई रही है, 3 लोगों की। जैसे मैंने कहा मेहमानों को खाना खिलवा दो, खिला दो, तब तो तुमसे मैंने कहा एक खिला दे। भाई नॉर्मल कमांड में 2 लोग रहते हैं, चले जाओ, भेज दो, मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, हम मैं और जिससे बोल रहा हूं वो है। लेकिन इसमें जो भाव आएगा वो वाह वाला भाव आएगा। नुचवा दो, पिटवा दो, तोड़वा दो, फेंकवा दो। माने ए राजू, जाओ और मेहमानों को खाना खिलवा दो। माने मैं किसी और से बोल रहा हूं कि जाओ तुम किसी और से कह के खिलवा दो। 3 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी को देखेंगे, क्योंकि जीवन में हमारे रोज इसका यूज होता है, रोज इस्तेमाल होता है। भाई कपड़ा प्रेस करवा दो, पौधा वौधा लगवा दो, पानी भरवा दो, थोड़ा खाद छिड़कवा दो, ट्रैक्टर भी जितवा दो, ट्रैक्टर लाके। तो इस टाइप को वाह वाह वाला जो भाव आता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? पहले क्या होगा देखिए, इसमें पहले हम लोग आएंगे गेट। क्या लगाएंगे? गेट। ठीक है, गेट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सीधा। अब यहाँ एक चीज तो हमेशा छिपा रहता है, क्या? तुम करता तो छिपा रहता है, कोई मतलब नहीं है। पहले गेट लगाएंगे, उसके बाद जिससे बोल रहे हैं, मतलब जिस चीज को करने के, जैसे कपड़ा प्रेस करवा दो तो कपड़ा ऑब्जेक्ट है, प्रेस करना तो क्रिया है ना, जो काम हो रहा है वो तो क्रिया है, प्रेस करवा दो, है ना। लड़की को नहलवा दो, अब नहलवा दो लड़की ऑब्जेक्ट है, नहलाना तो क्रिया हो गया, काम हो रहा है कोई ना कोई। मैंने कहा लैपटॉप चलवा दो, ठीक है, लैपटॉप चलवा दो तो लैपटॉप तो ऑब्जेक्ट है, चलाना उसका क्रिया है। अब वो वाह वाला भाव हम लोग करेंगे। ठीक है, मछली पकड़वा दो, है ना, उसको क्रिमिनल को गिरफ्तार करवा दो, तो क्रिमिनल यहाँ ऑब्जेक्ट है, मछली यहाँ ऑब्जेक्ट है, तौलिया साफ करवा दो, तौलिया ऑब्जेक्ट है। गेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अनिवार्य रूप से लगेगा। अब इसमें बहुत बच्चे बोलेंगे सर अभी तो थर्ड फॉर्म आपने पढ़ाया नहीं। जी हाँ, एक क्लास में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बताया है, और अभी इसके बाद वाले में थर्ड फॉर्म डिटेल अध्ययन करेंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग का थर्ड फॉर्म जान भी लेते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म बकायदे कम से कम 100 तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इजीली एकदम। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में बिना थर्ड फॉर्म के ना तो टेंस समझ में आएगा, ना तो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। सो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, if you have the wish to speak a fluent English, if you intend to rule over the country, rule over with your communication skills, so please whatever I say just you follow, जितना भी कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए, अदरवाइज देयर विल बी नो एनी रिजल्ट एंड इट विल बी इन वेन, टोटली व्यर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो लगाते चलिए। ठीक है, अब ज्यादा बोलने से बेटर है हाँ कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब देखिए, ऐप इंस्टॉल करवा दो, ऐप इंस्टॉल करवा दो, कर दो नहीं, फाइल डाउनलोड कर दो नहीं, पेन ड्राइव में गाना भर दो नहीं, डाल दो नहीं, खींच लो नहीं, सजवा दो। सब में वाह वाह आ रहा है, देखिए सब में वाह वाह आ रहा है, इसी टाइप का आएगा। अब इस टाइप का सेंटेंस आप घर पे बनाएंगे तब मजा आएगा। ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसे बुलवा दो, थोड़ा मेहमान को बुलवा दो,
थोड़ा पूजा पाठ करवा दो, पंडित जी को खाना खिलवा दो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करा दो, पहले क्या हो जाएगा गेट, फिर क्या इंस्टॉल कराना है ऐप, ये ऑब्जेक्ट हो गया, गेट द ऐप। अब यहाँ पर साथियों थर्ड फॉर्म लगेगा क्या, इंस्टॉल्ड। मैंने बताया था कि जिस चीज में नहीं समझ में आता, ज्यादातर वाक्य, ज्यादातर शब्द को जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईडीडी लगा के होता है। इंस्टॉल माने इंस्टॉल करना, इंस्टॉल्ड हमने कर दिया, गेट द ऐप इंस्टॉल, फाइल डाउनलोड करवा दो, गेट द फाइल, गेट द फाइल। अब कहोगे सर इसमें कैसे पकड़े, ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है? भाई करना कोई काम हो रहा तो वो तो क्रिया ही है, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। डाउनलोड करना क्रिया है, गाना भरना क्रिया है, डालना क्रिया है, खींचना क्रिया है, काम हो रहा है। गेट द फाइल डाउनलोडेड, डाउनलोडेड, देखिए इसमें भी ईडी आ गया। पेन ड्राइव में गाना भरवा दो, क्या भरवा दो, गेट द सॉन्ग्स, गेट द सॉन्ग, भरना का अपलोड होता है, अपलोडेड, अपलोडेड, गेट द सॉन्ग अपलोडेड। सिम डलवा दो, क्या हो जाएगा, गेट द सिम इंसर्टेड, इंसर्टेड, इंसर्ट माने भरना, आप लोग देखते हो कि मोबाइल में इंसर्ट द सिम। पर्दा खिंचवा दो, क्या हो जाएगा, गेट द कर्टेन, कर्टेन माने पर्दा, और ड्रा माने खींचना, तो ड्रॉन। घर सजवा दो, गेट द हाउस, गेट द हाउस डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेट माने सजाना, थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। पेड़ खिंचवा दो, पेड़ लगवा दो, क्या हो जाएगा, गेट द ट्री प्लांटेड, गेट द ट्री प्लांटेड। स्टेज के लिए ड्रामा, स्टेज के लिए ड्रामा, ड्रामा के लिए स्टेज सजवा दो, क्या बात है, ऊट पटांग लिखा हुआ है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ड्रामा के लिए स्टेज को सजवा दो, क्या हो जाएगा, गेट द स्टेज अप, बनवा दो, सजवा दो, गेट द स्टेज इक्विप्ड कर दो, या बनवा दो, है ना, मैंने कहा कि बिल्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, बिल्ड का थर्ड फॉर्म है बनवा दो। गेट द स्टेज बिल्ड फॉर ड्रामा, फॉर प्ले, ड्रामा, ठीक है। गेट द स्टेज बिल्ड फॉर द ड्रामा। अब बनवा दो, सजवा दो, अब जो भी आप लगाना चाहे लगाए, मैंने एक चीज बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरा घर बेचवा दो, क्या हो जाएगा, गेट माई हाउस, गेट माई हाउस सोल्ड, सेल माने बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, ये थर्ड फॉर्म है। उसे मरवा दो, क्या हो जाएगा, उसे ऑब्जेक्ट है, गेट हिम किल्ड, थर्ड फॉर्म। यहां ध्यान दीजिएगा, तुरंत गेट के बाद लोग वर्ब लगा देते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। गेट हिम किल्ड, उसे गड्ढे में फेंकवा दो, किसको, उसे, गेट हिम थ्रोन, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन, इन द डिच या पिट, है ना। पुलिस बल को लगवा दो, क्या हो जाएगा साथियों, गेट द पुलिस, गेट द पुलिस फोर्स, है ना। अब पुलिस फोर्स लगवाना, मजदूर लगवाने के लिए अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। पुलिस लगाने के लिए डिप्लॉय, फोर्स लगाने के लिए डिप्लॉय, आर्मी लगाने के लिए डिप्लॉय, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाने के लिए डिप्लॉय, सीआरपीएफ लगाने के लिए डिप्लॉय। लेकिन अगर लेबर लगाना तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। गेट द पुलिस फोर्स डिप्लॉयड, थर्ड फॉर्म साथियों, गेट द पुलिस फोर्स डिप्लॉयड। खेत में मजदूर लगा दो, गेट द लेबर्स, लेबर्स, गेट द लेबर्स एम्प्लॉयड, द लेबर माने लेबर लोग हो गया, यस लगाने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉयड, गेट द लेबर एम्प्लॉयड। पापा को बुलवा दो, गेट फादर कॉल्ड, गेट फादर कॉल्ड, बाबा बुलवा दो, बुला दो क्या होगा, कॉल माय फादर, बुलवा दो। मेहमानों को खिलवा दो, क्या हो जाएगा, गेट द गेस्ट, गेट द गेस्ट फेड, फीड माने खिलाना, कुछ खिलौने मंगवा दो भैया, गेट सम टॉयज, सम टॉयज, ब्रिंग माने लाना, मंगाना, तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट। गेट सम गिफ्ट्स, सम टॉयज ब्रॉट प्लीज फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। कहने का मतलब अब आपको वो लेवल होता चला जा रहा है कि मैं बहुत सिंपल सिंपल नहीं पढ़ाऊंगा, माने बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा। और जो डायरेक्ट देख रहा है यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि उसको अगर बेस बेकार है तो समझ में आएगा, इसलिए शुरू से तो देखना पड़ेगा। हाँ, जिनका बेस स्ट्रांग ऑलरेडी है वो थोड़ा कहेंगे कि सर बहुत तेज भाग रहे हैं ना, कुछ गाना गवा दो भैया, गेट
कर्म क्या? गाना, फार्म, प्रश्न, मंदिर, खून, पानी, कुछ खाना, कुछ कपड़े, ये सब ऑब्जेक्ट है। गेट सम सॉन्ग्स, सिंग माने गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, फॉर्म जमा करवा दो भाई, गेट द फॉर्म, सबमिट माने जमा करना तो सबमिटेड, गेट द फॉर्म सबमिटेड, प्रश्न हल करवा दो भाई, गेट द क्वेश्चन सॉल्व्ड, गेट द क्वेश्चन सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, मंदिर में वाईफाई लगवा दो, गेट द वाईफाई सेट कर दो, इंस्टॉल कर दो, जो भी कर, इंस्टॉल नहीं करना, सेट, गेट वाईफाई सेट इन द टेम्पल, ठीक है। खून चेक करवा लो, क्या होगा? गेट द ब्लड, अक्सर लोग कहते हैं चेक द ब्लड, चेक द ब्लड, चेक द ब्लड माने होता है खून चेक कर लो, गेट द ब्लड चेक्ड, है ना, चेक्ड थर्ड फॉर्म, पानी चढ़वा लो यार, गेट द सलाइन वाटर माने होता है ग्लूकोज पानी जो होता है, अब चढ़ाना क्या होता है? एडमिनिस्टर्ड, गेट द सलाइन वाटर एडमिनिस्टर्ड, गेट द सलाइन वाटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ खाना भिजवा दो भाई, गेट सम फूड, सेंट माने भेजना, सेंड का थर्ड सेंड, कुछ कपड़े खरीदवा दो भैया, गेट सम क्लॉथ, परचेस्ड, है ना, परचेस्ड, सोचिए परचेस्ड या बॉट, जो भी आप लगाएं, ठीक है। गेट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्ट, इसको हम बाद में जब टेंस में पढ़ेंगे, इसका जबरदस्त रूप है, गेट क्लास परचेज, ठीक है। कचरा फेंकवा दो, क्या हो जाएगा? गेट द गार्बेज डिस्पोज्ड, मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब है ना डिस्पोज माने फेंकना, मैंने बताया था कचरा फेंकने के लिए थ्रो का यूज नहीं होता, थ्रो माने होता है इधर उधर फेंकना, और डिस्पोज माने एक जगह सलीके से रखना, ठीक है। गेट द गार्बेज डिस्पोज्ड, मेरी सीट बदलवा दो भैया, मच्छर बहुत काट रहे हैं, गेट माई सीट या गेट माई बर्थ चेंज्ड, गेट माई सीट चेंज्ड, डॉक्टर से मेरी बात करवा दीजिए। अब यहाँ पर गेट मी टू द डॉक्टर होता है जनरली, हाँ, गेट मी कॉल्ड या गेट मी इंटेरोगेटेड या टॉक्ड, गेट मी टॉक्ड, मुझसे बात करवा दीजिए, ठीक है, टू द डॉक्टर, डॉक्टर से मेरी बात करवा दीजिए, या गेट मी कॉल टू द डॉक्टर, या गेट मी टू द डॉक्टर, एक संदेशा भिजवा दीजिए, गेट अ मैसेज सेंट, थर्ड कन्वेड, कन्वे माने संदेश भेजना, मैसेज भेजना, कन्वेड, मुझे टेंडर दिलवा दीजिए, गेट मी गिवन टू द टेंडर, या get the tender affiliated, या ये कहिए प्रोवाइडेड, प्रदान करवा दीजिए भाई, गेट द टेंडर गिवन टू मी, या उसको और तरीके से, बहुत तरीके से आप बोल सकते हो, जैसा आपके मन में स्ट्राइक करेगा अपने आप वो ले लेगा, ठीक है। गेट द टेंडर पास्ड टू मी, मेरे पास करवा दीजिए भाई, मेरे लिए करवा दीजिए, गेट द टेंडर अरेंज्ड फॉर मी, मेरे लिए टेंडर अरेंज करवा दीजिए, ठीक है। गेट द टेंडर, अब यहाँ नॉर्मल में दिलवा दीजिए, गिवन टू मी, टेंडर मुझे, पेड़ लगवा दो, क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया, गेट द ट्री प्लांटेड, उसे पिटवा दो, गेट हिम बीटेन, उसे पिटवा दो, पिज्जा मंगवा दो भैया, गेट द पिज्जा ऑर्डर्ड, ऑर्डर कर दो, पिज्जा को ऑर्डर करवा दो, कर दो नहीं करवा दो, गेट द, अब ये मैं फटाफट बता रहा हूँ, कोई इंटरटेनिंग स्टाइल में नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस्ड, अब आप थोड़े से अनुभवी हो रहे हो, एंड द मोर यू गेट एक्सपीरियंस, द मोर यू विल बी जस्ट आउट ऑफ इंटरटेनमेंट से दूर हटिए, ठीक है, क्योंकि विद इन time period, within a short period of time, you have to learn everything, and if you want to expand your time, doesn't matter that you are going in a right way, no, matter is that within the limited period you have to complete your all the wishes, whatever you want ना, वो चीज चाहते हो आप, जो आप टाइम ड्यूरेशन में करें तो ज्यादा मजा है,
ठीक, पिज्जा मंगवा दो, गेट द पिज्जा ऑर्डर्ड। चलिए मेरा परिचय करवा दो भैया, गेट मी इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस माने परिचय करवाना साहब, थर्ड फॉर्म, गेट मी इंट्रोड्यूस्ड। मेरी शादी करवा दो, गेट मी मैरिड। गेट मी मैरिड। उसे गिरफ्तार करवा दो भैया, गेट हिम, उसे गेट हिम अरेस्टेड। थर्ड फॉर्म देखिए, गेट हिम अरेस्टेड। उसका नाम लिखवा दो, गेट हिम इनरोल्ड। नाम लिखवाना के इनरोल होता है, गेट हिम इनरोल्ड। थर्ड फॉर्म। एक बाइक करा दो, गेट ए बाइक ऑर्डर्ड या परचेज्ड या बॉट। ठीक है, गेट बाइक बॉट, खरीदवा दो। डिस लगवा दो भैया, गेट द डिस इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल करता है, गेट द डिस इंस्टॉल्ड। एक तो डिस डिस एंटीना डिस लगा दो। मछली पकड़वा दो, क्या हो जाएगा, गेट द फिश पकड़वा दो, माने कॉट। ठीक है, कॉट। कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, उसे पास करवा दो, क्या हो जाएगा, गेट हिम पास्ड। गेट हिम पास्ड। इतना करते करते तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि गेट है तो कमांड, ये करो वो करो, लेकिन करो नहीं, करवा दो, खिलवा दो, नहलवा दो, हंसवा दो, हाँ पिटवा दो। लास्ट आज का लास्ट, उसे फेल करवा दो, क्या हो जाएगा, गेट हिम फेल्ड। गेट हिम फेल्ड। एक स्टेज की व्यवस्था कर दो, गेट अ स्टेज। स्टेज अरेंज्ड। देखिए ध्यान देना, सबसे पहले गेट के बाद ये आ रहा है, गेट स्टेज अरेंज्ड, है ना। जूते पॉलिश करवा दो, गेट द शू, गेट द शू पॉलिश्ड। थर्ड फॉर्म, पॉलिश्ड। ब्याज पर पैसे दिलवा दीजिए, गेट गेट मी, अब या गेट मनी, मनी अरेंज्ड, व्यवस्था करवा दीजिए, गेट मनी अरेंज, अरेंज ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने ब्याज, ऑन इंटरेस्ट। साथियों इतने देर में आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज योर लेवल इज गोइंग अप साइड। अप साइड, आपका जो स्तर है वो अप जा रहा है, इसका मतलब अब जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो। ठीक है, तो अभी हमने देखा इसका बेहतरीन रूप अभी बाकी है मेरे ख्याल से, वो काफी लंबा टेंस वगैरह सीखने के बाद ही वो समझ में आएगा। गेट का प्रयोग, जैसे मैं तुमको मरवा कर इस सुरंग में फेंकवा कर पता नहीं कहां कहां तुमको भेजवाने वाला हूं। अब देखो वाह वाह करके आ रहा है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मजा तभी आएगा। और ये कम से कम रोज जीवन में जो यूज करें उसको याद करिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने कहा कपड़ा प्रेस करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, गेट द क्लॉथ आयरन्ड। थर्ड फॉर्म आयरन्ड। ठीक है, मम्मी से मेरी बात करवा दीजिए, गेट मी कॉल्ड टू माय मदर। मेरी बात सर से करवा दीजिए ना, गेट मी कॉल्ड टू माय सर। ठीक है, और मेरा रिश्ता तय करवा दीजिए, मेरा रिलेशन है ना, ये वो ऐसे करके जितना भी करवा दीजिए। अरे ये होटल बुक करवा दीजिए ना, गेट दिस होटल बुक्ड फॉर मी फॉर माय मैरिज। ओके, मेरे कोर्स को बिकवा दो ना, गेट माय कोर्स सोल्ड। मेरी किताब को छपवा दो ना, गेट माय बुक पब्लिश्ड, प्रिंटेड, जो भी है इस टाइप के। वास्तव में अब घर में क्या बनेगा, अरे भैया थोड़ा सा जो रसोई को थोड़ा मॉडिफाइड करवा दो ना, थोड़ा नमकवा भिजवा दो ना। न वाला भाव आ जाएगा साथियों, तो बदल जाएगा वो, न वाला अभी नहीं पढ़ेंगे, आफ्टर टेंस। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। जैसा हो बताइएगा जरूर, जहां अगर प्रॉब्लम होगी फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेज, ये सिस्टम सिर्फ आपके लिए है, इट इज ओनली फॉर यू। एंड इफ यू हैव कंप्लेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट file a complaint, register a complaint and lodge an FIR against me. It doesn't matter, I will never mind, never. Because if I am committing the mistake, so it is my responsibility to take all the responsibility. मेरी जिम्मेदारी है, खुद पूरी जिम्मेदारी लेगा। तो अगर you are not able to get it, you are not able to understand my point, whatever I am giving daily, day to day life, I think alternate day, तो आपका हक है, यू हैव द एब्सोल्यूट राइट टू राइट एंड टू कंप्लेन। ठीक है, चलो नमस्कार।